रोजाना हम एक चंदिया दें, उसको हम रोजाना एक रोटी दें। आप प्रतीक्षा करेंगे, आप इंतजार करेंगे तो उसका आगमन होगा, उसका आना होगा। आप इंतजार करेंगे तो गैया तुम्हारे घर की रोटी खाने के लिए आएगी। आप इंतजार करोगे तो अतिथि तुम्हारे घर आएगा। शायद कभी मैंने आपको सुनाया हो राजा मूरत ध्वज की कथा, जिसने अतिथि सेवा में अपने बच्चे के 2 भाग कर दिए, लेकिन आने वाले अतिथि को भूखा नहीं जाने दिया। एक ऐसे बिहार प्रदेश में, और यह सम्राट हुआ मूरत ध्वज। बहुत बड़ी कथा है जो सच में पूर्व का मोर था, और वही उतनी कथा तो मैं नहीं सुना पाऊंगा आपको। और वह मूरत ध्वज भगवान सुबह सुबह जगे, अर्जुन पास में था, कहा अरे राजा जय हो तुम्हारी। बहुत संक्षेप में सुनाऊंगा, बहुत शॉर्ट में। जय हो तुम्हारी। अर्जुन ने कहा कि ये कौन सा आ गया दानी जिसके जयकारे लगा रहे हो? कृष्ण बोले ये मूरत ध्वज है। कहा इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा यह है, इसके दरवाजे पर हजारों लोग रोजाना भोजन करके जाते हैं। इसकी रसोई कभी खाली ही नहीं होती, इसकी रसोई में कभी कमी नहीं आती। और ऐसा महापुरुष है, ये प्राण दे देगा लेकिन किसी को भूखा नहीं जाने देगा। अर्जुन ने कहा तो एक बात देख लें, चलें उधर। सो दोनों बाबा बन गए, ब्राह्मण वेश बनाया, चल पड़े परीक्षा के तौर पर। रास्ते में धर्मराज मिल गए। कहा प्रभु जहां आप जा रहे हैं वहां हमें भी लेकर के चलिए। कहा तुम हमारे वाहन बन जाइए, और उन्हें शेर बना दिया। तीनों के तीनों बन पहुंचे, आवाज लगाई। अंदर से राजा रानी बाहर चल करके आए, चरणों में वंदन प्रणाम किया। गुरुवर आप पधारे हैं, बैठिए। चरण धोए, चरणोदक लिया। फिर कहा यदि आप मुझे आज्ञा दे दें तो हमारा मन है कि हम आपको प्रसाद जिमाएं, भोजन कराएं। भगवान ने कहा भूख तो जोर से लगी थी, लेकिन क्या करें, हमारा एक नियम है। नियम क्या है? नियम यह है कि हमारे साथ हमारा एक वाहन है सिंह, जब तक इसको नहीं खिला देते तब तक हम खाते नहीं। तो आदेश कीजिए क्या खाएगा? कहा इसकी नियति में बड़ा खोट है, इसकी दाढ़ में छोटे छोटे बच्चों का मांस लगा हुआ है। ये नवजात शिशुओं का, छोटे बच्चों का मांस खाता है। क्या करें, इसकी आदत में बात है। और वह भी किसी और के घर का नहीं। यदि तुम्हारे घर में कोई बालक हो और उसका मांस इसको खिला दो तो फिर हम तुम्हारे घर का भोजन कर लेंगे। राजा की तो आंखें भर आई, रानी रो पड़ी। पहली बार यह घटना थी कि कोई भूखा आज यहां से लौटेगा, क्योंकि बेटा एक ही था, संभव था नहीं हो। भगवान ने ये और कह दिया, इसको आदत है, ये दायां अंग खाता है, बाएं को देखता भी नहीं है। यदि ऐसा तुम कर सको, बेटे को उसके माथे के ऊपर आरा रखकर उसके 2 भाग करके दाहिना भाग हमारे शेर को खिला दो, परीक्षा देखिए कितनी बड़ी है, तो हम तुम्हारे यहां भोजन कर लेंगे। रानी पछाड़ खा के गिर पड़ी। राजा मूरत ध्वज ने खड़ा किया। बालक का नाम था ताम्रध्वज। ताम्रध्वज आया और कहा पिताजी दुनिया को मरना ही है, यदि आप मुझे संतों की सेवा में खपा दोगे, ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी पिताजी, तब तक तुम्हारा नाम चलेगा। आप यह काम कर दीजिए। धन्य है वह जन। लकड़ी काटने वाला आरा लिया, बीच में बच्चे को बिठाया। जैसे ही सिर के ऊपर आरा रखा, पिता ने तो छाती को कर्रा किया, लेकिन वो मां रो पड़ी, वो रानी रो पड़ी। भगवान बोले रो रो करके दिया गया दान किसी काम का नहीं होता, मत रोइए, हम जा रहे हैं। तब रानी ने कहा आज मेरा बच्चा मौत को प्राप्त हो रहा है। मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो रही है, मेरी आंख में आंसू इसलिए है कि मेरे पुत्र का दायां भाग आप संतों के काम आ जाएगा, लेकिन बाएं को तो स्वान और चील खा जाएगी। ये सोच सोच कर मेरी आंख में आंसू थे। आप जाइए मत। बेटा तो मैं अगले जन्म में भी प्राप्त कर लूंगी। यदि हम लोगों का ये अतिथि सेवा, अतिथि धर्म चला गया तो धरती पर द्वारा मनुष्य बनने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होगा। ये रानी बोली। उसी समय राजा और रानी ने वो आरा चलाया, बच्चे के 2 भाग कर दिए। दाहिना भाग सिंह के सामने डाला, शेर ने उसको खत्म कर दिया।
तत्पश्चात राजा ने कहा, गुरुदेव आदेश करें। भगवान ने कहा, आदेश इतना सा है कि 5 थाल नहा धोकर शुद्धता के साथ तुम्हारी पत्नी बनाए। उस देवी ने स्नान करके 5 थाल बनाए, परोस करके रख दिए। ये कहा कि भोजन तैयार है। ऐसे ऐसे वीर इस धरती पर आए हैं, हम बड़भागी हैं। हमारा जन्म उस देश में हुआ है जिस देश में अतिथि सेवा करने वाला राजा मूरध्वज पैदा हुआ। ऐसे भारत में हम जन्मे। 5 थालियां सजा दी गई। एक थाली पर कृष्ण थे, भेष छिपाए थे। दूसरी थाली पर अर्जुन। भगवान बोले, राजन ये 2 थालियां तुम्हारे लिए हैं, तुम पति और पत्नी के लिए। बैठिए, आइए बैठ जाइए। रानी रो पड़ी है, जिसका बेटा दुनिया छोड़ के चला गया। हे गुरुदेव, उसकी जिह्वा पर तो पानी की बूंद भी कैसे पहुंचेगी। भगवान ने कहा, बैठ जाइए। फिर राजा ने पूछा, भगवान गुरुवर गुरुदेव, ये 5वीं थाली किसके लिए? कृष्ण बोले, ये तुम्हारे पुत्र ताम्रध्वज के लिए। राजा ने कहा, गुरुजी वो तो खत्म हो गया, मेरा वंश निर्वंश हो गया। भगवान बोले, झूठ मत बोलिए, हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। और वो खड़े होकर चल दिए। रानी ने चरण पकड़ लिया और कहा, भगवान हे गुरुदेव, बच्चे की मृत्यु हुई है दुख, क्योंकि मैं एक मां हूं। मैं जानती हूं बच्चे को जन्म देने की पीड़ा कितनी होती है, लेकिन हे गुरुदेव, उससे भी ज्यादा मुझे कष्ट हो रहा है कि 2 ब्राह्मण परोसी हुई थाली को छोड़ के जा रहे हैं। आप ऐसा न कीजिए, मैं आपके चरण लगती हूं। तो भगवान ने कहा, तो बच्चा अंदर कोठरी में बैठा है और तुम हमसे ये कहते हो कि हमने बच्चे के 2 खंड कर दिए हैं। राजा ने कहा, भगवान हे गुरुवर, वो संतों से भगवान कह के ही बोलता था। कहे गुरुवर, मैंने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया, मेरे जीवन में दूसरा कोई पुत्र नहीं है। तब भगवान ने कहा, मैं बुलाऊं? और भगवान कृष्ण बोले हैं, बेटा ताम्रध्वज। सामने के कमरे से वही बालक दौड़ता हुआ आया। भगवान ने उसको अपनी छाती से लगा दिया। रानी की आंख से प्रसन्नता के आंसू बंद नहीं हो रहे। कृष्ण की आंखें सजल हो गई। अर्जुन रो पड़े। अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये आप कर क्या रहे हैं, ये मुझसे नहीं सहन होता। भगवान बोले, पार्थ बस तू देखता रहे, इस धरती पर मेरे ऐसे भी भक्त हैं जो अतिथि सेवा के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी देते हैं, अतिथि को भूखा नहीं जाने देते। और अचक ही अचक अर्जुन को कह रहे थे, अर्जुन परिवार की आहुति डाल करके भी अतिथि सेवा होती है, तो उसके दरबारे पर मैं एक न एक दिन पहुंच जाता हूं, कौन से भी रूप में क्यों ना जाऊं। भगवान कहते, अतिथि में मैं ही तो जाके बैठा हुआ होता हूं। कृष्ण बोले, राजन आज हम आपसे अति प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम हमसे मांग लीजिए कि तुम्हें क्या चाहिए। तब लगा मूरध्वज को, जो कुछ देर पहले मुझसे मांग रहा था, अब देने की बात करता है, लगता है कि कोई और है, भेष छिपाए। मूरध्वज ने कहा, आप कौन है? अर्जुन के अंगूठे पर निगाह और पड़ी। कहा, माथे की लकीर तो कहती है कि रेखा क्षत्रिय की है, आप हैं कौन? इतना कहा तो कुंती नंदन और देवकी नंदन अपने असली भेष में आए। देखा, राजा रानी चरणों में गिर पड़े द्वारकाधीश के। कहा, प्रभु आप, और इतनी बड़ी परीक्षा? भगवान ने कहा, मांग ले, क्या चाहिए? तो राजा रो पड़े। राजा ने कहा, भगवान दे सको तो मेरी मांग इतनी सी है,
कलयुग आने वाला है। आने वाले कलयुग में किसी भी भक्त की ऐसे परीक्षा मत लेना, नहीं तो लोग भटक जाएंगे, क्योंकि वो आपकी परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। तब भगवान ने कहा था कि कलयुग में मैं किसी भक्त की परीक्षा नहीं लूंगा। ये राजा मोरध्वज ने वचन मांगा था, नहीं तो प्रभु को प्राप्त करना आज के समय में बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन राजा मोरध्वज ने हमारे और आपके लिए भगवान से वरदान मांग लिया। इस संपूर्ण कथा में ये बात कही गई है, धरती पर वह लोग बड़े बड़भागी हैं जिनके दरवाजे पर कोई बाहर से लोग अतिथि बन करके आते हैं और उनकी सेवा करने का, उन्हें जिमाने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। ये कथाएं तो हमारा बहाना है, एक अतिथि सेवा में एक दिव्य पुण्य भी कमाना है भैया। आप लोग यहाँ आते हैं, लगता है कि भगवान ही अपने कई रूप धारण करके अपनी रसोई का प्रसाद स्वीकार कर रहा है। घर पर कोई आवे उसको जिमाना पड़े तो मुंह मत लटकाइए कि कौन सी आफत आ गई। प्रसन्न होइएगा, अति प्रसन्न होइएगा और समझिएगा कि किसी न किसी रूप से भगवान ही स्वीकार कर रहे हैं। अतिथि सेवा की बात इस नरसिंह पुराण में अद्भुत बात कही गई। कर्ता पितृभ्यस्तु तथैव न तृप्त